अग्नि पुराण नवा अध्याय सुंदरकांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, संपाति की बात सुनकर हनुमान और अंगद आदि बानरों ने समुद्र की ओर देखा। फिर वे कहने लगे, कौन समुद्र को लांघकर समस्त बानरों को जीवन दान देगा। बानरों की जीवन रक्षा और श्री रामचंद्र जी के कार्य की प्रकृष्ट सिद्धि के लिए पवन कुमार हनुमान जी 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गए। लांघते समय अवलंबन देने के लिए समुद्र से मैनाक पर्वत उठा। हनुमान जी ने दृष्टि मात्र से उसका सत्कार किया। फिर छाया गृहिणी सिंहिका ने सिर उठाया। वह उन्हें अपना ग्रास बनाना चाहती थी, इसीलिए हनुमान जी ने उसे मार गिराया। समुद्र के पार जाकर उन्होंने लंकापुरी देखी, राक्षसों के घरों में खोज की, रावण के अंतःपुर में तथा कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजित तथा अन्य राक्षसों के ग्रहों में जाकर तलाशी की। मद्यपान के स्थानों आदि में भी चक्कर लगाया, किंतु कहीं भी सीता जी उनकी दृष्टि में नहीं पड़ी। अब वे बड़ी चिंता में पड़े। अंत में जब अशोक वाटिका की ओर गए तो वहां सिनसपा वृक्ष के नीचे सीता जी उन्हें बैठी दिखाई दी। वहां राक्षसियां उनकी रखवाली कर रही थीं। हनुमान जी ने सिनसपा वृक्ष पर चढ़कर देखा। रावण सीता जी से कह रहा था, तू मेरी स्त्री हो जा, किंतु वे स्पष्ट शब्दों में ना कर रही थी। वहां बैठी हुई राक्षसियां भी यही कहती थी, तू रावण की स्त्री हो जा। जब रावण चला गया तो हनुमान जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। अयोध्या में दशरथ नाम वाले एक राजा थे। उनके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। वे दोनों भाई श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनमें श्री रामचंद्र जी की पत्नी जनक कुमारी सीता तुम ही हो। रावण तुम्हें बलपूर्वक हर ले आया है। श्री रामचंद्र जी इस समय वानर राज सुग्रीव के मित्र हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारी खोज करने के लिए ही मुझे भेजा है। पहचान के लिए गूढ़ संदेश के साथ श्री रामचंद्र जी ने अंगूठी दी है। उनकी दी हुई यह अंगूठी ले लो। सीता जी ने अंगूठी ले ली। उन्होंने वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी को देखा। फिर हनुमान जी वृक्ष से उतरकर उनके सामने आ बैठे। तब सीता ने उनसे कहा, यदि श्री रघुनाथ जी जीवित हैं तो वे मुझे यहाँ से ले क्यों नहीं जाते। इस प्रकार शंका करती हुई सीता जी से हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, देवी सीते, तुम यहाँ हो यह बात श्री रामचंद्र जी नहीं जानते। मुझसे यह समाचार जान लेने के पश्चात सेना सहित राक्षस रावण को मारकर वे तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। तुम चिंता ना करो, मुझे कोई अपनी पहचान दे दो। तब सीता जी ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी और कहा, भैया अब ऐसा उपाय करो जिससे श्री रघुनाथ जी शीघ्र आकर मुझे यहाँ से ले चलें। उन्हें कौवे की आंख नष्ट कर देने वाली घटना का स्मरण दिलाना। आज यहीं रहो, कल सवेरे चले जाना। तुम मेरा शोक दूर करने वाले हो। तुम्हारे आने से मेरा दुख बहुत कम हो गया है। चूड़ामणि और काक वाली कथा को पहचान के रूप में लेकर हनुमान जी ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे पतिदेव अब तुम्हें शीघ्र ही ले जाएंगे, अथवा यदि तुम्हें चलने की जल्दी हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं आज ही तुम्हें श्री राम और सुग्रीव के दर्शन कराऊंगा। सीता बोली, नहीं, रघुनाथ जी ही आकर मुझे ले जाएं। तदंतर हनुमान जी ने रावण से मिलने की युक्ति सोच निकाली। उन्होंने राक्षसों को मारकर उस वाटिका को उजाड़ डाला। फिर दांत और नख आदि आयुधों से वहां आए हुए रावण के समस्त सेवकों को मारकर उस वाटिका को उजाड़ डाला। फिर दांत और नख आदि आयुधों से वहां आए हुए रावण के समस्त सेवकों को मारकर 7 मंत्री कुमारों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को भी यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात इंद्रजित ने आकर उन्हें नागपाश से बांध लिया और हनुमान जी को रावण के पास ले जाकर उनसे मिलाया। उस समय रावण ने पूछा, तू कौन है? तब हनुमान जी ने रावण को उत्तर दिया, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तुम सीता जी को श्री रघुनाथ जी की सेवा में लौटा दो, अन्यथा लंका निवासी समस्त राक्षसों के साथ तुम्हें श्री राम के बाणों से घायल होकर निश्चय ही मरना पड़ेगा। यह सुनकर रावण हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हो गया, किंतु विभीषण ने उसे रोक दिया। तब रावण ने उसकी पूंछ में आग लगा दी। पूंछ जल उठी। यह देख पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षसों की पूरी लंका को जला डाला और सीता जी का पुनः दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। फिर समुद्र के पार आकर अंगद आदि से कहा, मैंने सीता जी का दर्शन कर लिया है। तत्पश्चात अंगद आदि के साथ सुग्रीव के मधुवन में आकर दधिमुख आदि राक्षसों को परास्त करके मधुपान करने के अनंतर वे सब लोग श्री रामचंद्र जी के पास आए और बोले,
सीता जी का दर्शन हो गया। श्री रामचंद्र ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान जी से पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, कपिवर, तुम्हें सीता का दर्शन हुआ? उसने मेरे लिए क्या संदेश दिया है? मैं विरह की अग्नि में जल रहा हूँ। तुम सीता की अमृतमयी कथा सुनाकर मेरा संताप शांत करो। नारद जी कहते हैं, यह सुनकर हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान, मैं समुद्र लांग कर लंका में गया था। वहाँ सीता जी का दर्शन करके लंकापुरी को जलाकर यहाँ आ रहा हूँ। यह सीता जी की दी हुई चूड़ामणि लीजिए। आप शोक ना करें। रावण का वध करने के पश्चात निश्चय ही आपको सीता जी की प्राप्ति होगी। श्री रामचंद्र जी उस चूड़ामणि को हाथ में लेकर विरह से व्याकुल हो रोने लगे और बोले, इस मणि को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैंने सीता को ही देख लिया। अब मुझे सीता के पास ले चलो, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उस समय सुग्रीव आदि ने श्री रामचंद्र जी को समझा बुझाकर शांत किया। तदंतर श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर गए। वहां उनसे विभीषण आकर मिले। विभीषण के भाई दुरात्मा रावण ने उनका तिरस्कार किया था। विभीषण ने इतना ही कहा था कि भैया, आप सीता को श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए। इसी अपराध के कारण उन्होंने मुझे ठुकरा दिया था। अब वे असहाय थे। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपना मित्र बनाया और लंका के राजपथ पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद श्री राम ने समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता मांगा। जब उसने मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने बाणों से उसे बींध डाला। अब समुद्र भयभीत होकर श्री रामचंद्र जी के पास आकर बोला, भगवान, नल के द्वारा मेरे ऊपर पुल बनाकर आप लंका में जाइए। पूर्व काल में आपने ही मुझे गहरा बनाया था। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने नल के द्वारा वृक्ष और शिलाखंडों से एक पुल बनवाया और उसी से बानरों सहित समुद्र के पार गए। वहां सुबेल पर्वत पर पड़ाव डालकर वहीं से उन्होंने लंकापुरी का निरीक्षण किया। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में रामायण कथा के अंतर्गत सुंदरकांड की कथा का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। अग्नि पुराण 10वां अध्याय युद्ध कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, तदंतर श्री रामचंद्र जी के आदेश से अंगद रावण के पास गए और बोले, रावण, तुम जनक कुमारी सीता को ले जाकर शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी को सौंप दो, अन्यथा मारे जाओगे। यह सुनकर रावण उन्हें मारने को तैयार हो गया। अंगद राक्षसों को मार पीट कर लौट आए और श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवान, रावण केवल युद्ध करना चाहता है। अंगद की बात सुनकर श्री राम ने बानरों की सेना साथ ले युद्ध के लिए लंका में प्रवेश किया। हनुमान, मैंद, द्विविद, जाम्बन, नल, नील, तार, अंगद, धूम्र, सुबेण, केसरी, गज, पनस, बिनत, रंभ, सरब, महाबली, कंपन, गवाक्ष, दधिमुख, गवय और गंधमादन ये सब वहां आए ही थे। अन्य भी बहुत से बानर आ गए। इन असंख्य बानरों सहित सुग्रीव भी युद्ध के लिए उपस्थित थे। फिर तो राक्षसों और बानरों में घमासान युद्ध छिड़ गया। राक्षस बानरों को बाण, शक्ति और गदा आदि के द्वारा मारने लगे और बानर नख, दांत तथा शिला आदि के द्वारा राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षसों की हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त चतुरंगनी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। हनुमान ने पर्वत शिखर से अपने बैरी धूम्राक्ष का वध कर डाला। नील ने भी युद्ध के लिए सामने आए हुए अकंपन और प्रहस्त को मौत के घाट उतार दिया। श्री राम और लक्ष्मण यद्यपि इंद्रजित के नागास्त्र से बंध गए थे, तथापि गरुड़ की दृष्टि पड़ते ही उससे मुक्त भी हो गए। तत्पश्चात उन दोनों भाइयों ने बाणों से राक्षसी सेना का संहार आरंभ कर दिया। श्री राम ने रावण को युद्ध में अपने बाणों की मार से जर्जरित कर डाला। इससे दुखित होकर रावण ने कुंभकर्ण को सोते से जगाया। जागने पर कुंभकर्ण ने 1000 घड़े मदिरा पीकर कितने ही भैंस आदि पशुओं का भक्षण किया। फिर रावण से कुंभकर्ण बोला, सीता का हरण करके तुमने पाप किया है। तुम मेरे बड़े भाई हो, इसीलिए तुम्हारे कहने से युद्ध करने जाता हूँ। मैं बानरों सहित राम को मार डालूंगा। ऐसा कहकर कुंभकर्ण ने समस्त बानरों को कुचलना आरंभ किया। एक बार उसने सुग्रीव को पकड़ लिया। तब सुग्रीव ने उसके नाक और कान काट लिए। नाक और कान से रहित होकर वह बानरों का भक्षण करने लगा। यह देख श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद उसके दोनों पैर तथा मस्तक काटकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदंतर कुंभ, निकुंभ, राक्षस, मकराक्ष, महोदर, महापार्थ, मत्त, राक्षस श्रेष्ठ, उन्मत्त,
प्रदस, भास्कर्ण, विरूपाक्ष, देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा और अतिकाय युद्ध में कूद पड़े। तब इन सभी राक्षसों को श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण एवं वानरों ने पृथ्वी पर सुला दिया। तत्पश्चात मेघनाथ ने माया से युद्ध करते हुए वरदान में प्राप्त हुए नागपाश द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को बांध लिया। उस समय हनुमान जी के द्वारा लाए हुए पर्वत पर उगी हुई पिसल्या नाम की औषधि से श्री राम और लक्ष्मण के घाव अच्छे हुए। उनके शरीर से बाण निकाल दिए। हनुमान जी पर्वत को जहाँ से लाए थे वहीं उसे पुनः रखाए। इधर मेघनाथ निकुंभला देवी के मंदिर में होम आदि करने लगा। उस समय लक्ष्मण ने अपने बाणों से इंद्र को भी परास्त कर देने वाले उस वीर को युद्ध में मार गिराया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर रावण शोक से संतप्त हो उठा और सीता को मारने के लिए उद्यत हो उठा, किंतु अविंद के मना करने से वह मान गया और रथ पर बैठकर सेना सहित युद्ध भूमि में गया। तब इंद्र के आदेश से मताली ने आकर श्री रघुनाथ जी को भी देवराज इंद्र के रथ पर बिठाया। श्री राम और रावण का युद्ध श्री राम और रावण के युद्ध के ही समान था। उसकी कहीं भी दूसरी कोई उपमा नहीं थी। रावण बानरों पर प्रहार करता था और हनुमान आदि बानर रावण को चोट पहुंचाते थे। जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने रावण के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने रावण के रथ, ध्वज, अश्वसारथी, धनुष, बाहु और मस्तक काट डाले। कटे हुए मस्तकों के स्थान पर दूसरे नए मस्तक उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा रावण का वक्षस्थल विदीर्ण करके उसे रणभूमि में गिरा दिया। उस समय मरने से बचे हुए सब राक्षसों के साथ रावण की अनाथा स्त्रियां विलाप करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने उन सबको सांत्वना दी। रावण के सब का दाह संस्कार किया। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के द्वारा सीता जी को बुलवाया। यद्यपि वे स्वरूप से नित्य शुद्ध थीं, तो भी उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपनी विशुद्धता का परिचय दिया। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी ने उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद इंद्रादि देवताओं ने उनका स्तवन किया। फिर ब्रह्मा जी तथा स्वर्गवासी महाराज दशरथ ने आकर स्तुति करते हुए कहा, तुम राक्षसों का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हो। फिर श्री राम के अनुरोध से इंद्र ने अमृत बरसा कर मरे हुए बानरों को जीवित कर दिया। समस्त देवता युद्ध देखकर श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित हो स्वर्ग लोक में चले गए। श्री रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया और बानरों का विशेष सम्मान किया। फिर सबको साथ ले सीता सहित पुष्पक विमान पर बैठकर श्री राम जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से लौट गए। मार्ग में वे सीता जी को प्रसन्न चित्त होकर वनों और दुर्गम स्थानों को दिखाते जा रहे थे। प्रयाग में महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वे अयोध्या के पास नंदी ग्राम में आए। वहां भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वे अयोध्या में आकर वहीं रहने लगे। सबसे पहले उन्होंने महर्षि वशिष्ठ आदि को नमस्कार करके कृमसा, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर राज ग्रहण करके ब्राह्मणों आदि का पूजन किया। अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने अपने आत्म स्वरूप श्री वासुदेव का यजन किया। सब प्रकार के दान दिए और प्रियजनों प्रजाजनों का पुत्रवत पालन करने लगे। उन्होंने धर्म और कामादि का भी सेवन किया तथा वे दुष्टों को सदा दंड देते रहे। उनके राज्य में सब लोग धर्म परायण थे। तब पृथ्वी पर सब प्रकार की खेती फली फूली रहती थी। श्री रघुनाथ जी के शासन काल में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में रामायण कथा के अंतर्गत युद्ध कांड की कथा का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ।